नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। राजनीति में बिहार ये खास श्रृंखला देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भी थे। रामविलास पासवान का निधन भी एक ऐसे मौके पर हुआ है जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ रही है, अलग होकर के। हालांकि उनकी पार्टी का कहना है, या जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि वो भाजपा के साथ उनका गठबंधन अब भी जारी है और वो भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन वो नीतीश के खिलाफ हैं। नीतीश पर बहुत सारे आरोप भी लगाए चिराग पासवान ने, और लोक जनशक्ति पार्टी उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है जहां नीतीश कुमार के यानी जदयू से जहां जहां भी उम्मीदवार खड़े होंगे। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की ये राजनीतिक दुश्मनी काफी पुरानी है और ये दुश्मनी या ये अदावत शुरू हुई थी 2005 से। हुआ क्या था, 2005 में दो चुनाव हुए बिहार में विधानसभा के। पहले हुए फरवरी में चुनाव, जिसमें रामविलास पासवान को 29 सीटें आई। रामविलास पासवान किंग मेकर के रूप में उभरे और स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के समर्थन से बिहार में कोई सरकार बन पाती। रामविलास पासवान ने उस समय जिद पकड़ ली कि मुख्यमंत्री हर हालत में बिहार का कोई मुसलमान ही बनेगा। सारे लोग समझाते रहे। नीतीश कुमार ने यहाँ तक ऑफर किया कि आप खुद मुख्यमंत्री बन जाइए, हम लोग सपोर्ट कर देंगे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। काफी दिनों तक ये जिच बनी रही और आखिर में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राज्यपाल आए हुए थे बूटा सिंह, वो राज्यपाल यहाँ के थे और राष्ट्रपति शासन काफी दिनों तक चला। अक्टूबर में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए। तब तक ये हुआ कि नीतीश कुमार ने 12 विधायकों को, जो एलजेपी से पहले चुनाव जीते थे, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यह बड़ा झटका था रामविलास पासवान के लिए। नीतीश कुमार उस दिन को कभी नहीं भूले जब रामविलास पासवान ने उन्हें समर्थन नहीं दिया और फिर से दोबारा इलेक्शन आखिर बिहार में करवाया। इसके लिए जिम्मेदार माने गए रामविलास पासवान कि उन्होंने किसी को सपोर्ट नहीं किया और ना ही खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए। नीतीश कुमार ने 12 विधायकों को तोड़ने तक ही अपने को सीमित नहीं रखा, बल्कि बाद में उन्होंने एक खास चाल चली दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए। राजनीतिक चाल वो थी ये कि उन्होंने महादलित का एक अलग कैटेगरी बनाया और उसमें पासवान जाति को छोड़ करके दलित जातियों की, जितनी भी दलित जातियों में लोग शामिल हैं, जितनी भी दलित जातियां हैं, उन सभी को महादलित में शामिल कर दिया और उनकी योजनाएं बनने लगी महादलितों को लेकर के। मतलब इस तरह से दलितों को फायदा पहुंचाया गया कि पासवान उन अधिकतर फायदों से अलग रहे जो संवैधानिक रूप से दलितों को फायदा मिलना है, जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं या जो और भी नियम कानून है, वो तो पासवान जाति को भी मिला। लेकिन बिहार सरकार की अधिकतर योजनाएं इस तरह से चलाई गई कि वो पासवान जाति को नहीं मिले और इसका मुख्य रूप से ये राजनीतिक चाल यही थी कि पासवान जाति को छोड़ करके बाकी सभी जातियों को हम महादलित की श्रेणी में रख करके और फिर योजना बनाएं। इस तरह से नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की ये अदावत चलती रही, राजनीतिक दुश्मनी चलती रही और अब यह हालत है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ, जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, और लोजपा भी जो कि एनडीए की सहयोगी है, लोजपा हर सीट पर उम्मीदवार उतार रही है जहां जहां नीतीश कुमार के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। द फ्रीडम पर आप देख रहे हैं राजनीति में बिहार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।